तेरे गिरने में हार नहीं तो इंसान है, अवतार नहीं। गिर उठ और फिर भाग, क्योंकि जीत संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं। साथियों, जब एक छोटा सा बच्चा भी पैदा होता है ना, बिल्कुल इतना बड़ा पिल्ला भर का, तब वो भी स्टेप बाय स्टेप चीजें सीखता है। पहले वो धीरे धीरे हिलता डोलता है, फिर आपको पता ना बकैया चलता है, फिर उठता है, खड़ा होना सीखता है, फिर माँ बाप की उंगली पकड़ के चलता है, और फिर माँ बाप को छोड़ के भाग जाता है। सही बोला ना? चलिए आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में। उम्मीद है कि आप सभी ठीक ठाक होंगे और पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। ये बताने का मेरा ये उद्देश्य था कि स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ होती है। वैसे अगर आपको गणित नहीं आती है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, अब आप सही जगह जुड़ गए, आपको आने लगेगी। पीवीआर स्टडी एप्लीकेशन की ये स्पेशल क्लास है, और अगर आप यूट्यूब या फेसबुक कहीं डेमो के रूप में देख पा रहे हैं तो उन बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद करिए जिन्होंने कोर्स को ज्वाइन किया, जिसकी वजह से आप इसे देख पा रहे हैं। आज प्रैक्टिस होगा, ये जान लीजिए। अलजेब्रा का 9 क्लास चल चुका है अब तक, 5 और 4 9 क्लास चल चुका है अलजेब्रा। तो ये उस सीरियल में 52A क्लास है, और अलजेब्रा की अगर बात करें तो 9A क्लास है। ठीक है, 9 के बाद का ये अभ्यास प्रश्न होगा, प्रैक्टिस। तो इसलिए कंफ्यूजन में ना रहे, आपको अलजेब्रा का इसके पहले 9 क्लास मिली होनी चाहिए। ठीक है, बाकी और सबसे कोई मतलब नहीं। पहला सवाल में 4 ऑप्शन है, जवाब दीजिए आप। बताइए, जिनको लगता है कि ये वाला आंसर सही है वो कमेंट में 1B लिखेंगे, जिनको लगता है ना ये वाला सही है वो कमेंट में 1C लिखेंगे। कमेंट में मैं नाम सबका बोल पाऊँ ये संभव नहीं है, इसलिए आप सिर्फ आंसर बताएंगे और सही आंसर का इंतजार करेंगे। आइए, बहुत अच्छा बच्चा, एक आध आंसर बोलूंगा मैं जो सबसे पहले बताएगा। और हाँ, पीवीआर स्टडी एप्लीकेशन में अगर आप देख रहे हो ना, तो आपको हम व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल का लिंक देते हैं, स्पेशल चैनल जो पब्लिक में सर्च पे नहीं मिलेगा। अगर आपने वहाँ नहीं ज्वाइन किया तो हो सकता है कुछ लाइव सेशन आप ना अटेंड कर पाएँ, क्योंकि वो ओनली लिंक से अटेंड होती है, एप्लीकेशन में बाद में आती है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखें। बहुत अच्छा, वेरी गुड। आइए, ठीक है, रुचि जी कमेंट आ रहा है आपका, जयंत सिंह, मिस गुज्जर, किशन भाई, रीमा पाल, इंजीनियर हरिओम पांडे जी का कमेंट आ रहा है, लौकुश सिंह का कमेंट आ रहा है, सचिन, नेहा कुमारी और बंटी जी। चलो भैया, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा इसका जवाब भी है। ये इसको हमें हल करना है, पहले हमें सिर्फ इतना देखना है, बाकी चीजें बाद में। यहां से यक्स से एक यक्स आप काट सकते हो, जैसा कि मैं आपको विस्तार से सिखाया हूं उस तरीके से, तो इसमें एक यक्स बचेगा और 3 3 का 9। फाइनल में आप देखो तो यहाँ पर भैया 3x बचेगा, और ये वाला 3 उसमें प्लस हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन ये बी वाला सही हो जाएगा। जितने लोगों ने बी वाला बताया था बहुत अच्छा है। चलिए आइए अगला जवाब दीजिए नेक्स्ट वाले में फटाफट। चलो भाई, बहुत अच्छा, रेडीमेड भैया, चलो चलो बताए रहो फटाफट। रेडीमेड मतलब रेडी हो जाओ। ठीक है, आइए, इसमें बहुत से बच्चों ने बता दिया। आपको पता होगा घातांक का नियम आपने पढ़ा था, अगर किसी भी इस तरीके के वेरिएबल्स की पावर माइनस में है तो उसे प्लस में करने का ये तरीका है, या तो उसे अंश में मतलब हटा के हर में ला के लिख दो, और अगर यहाँ माइनस है तो फिर यहाँ प्लस हो जाएगी। ठीक है, अगर ये ऐसे है तो इसे हम ऐसे कर सकते हैं, समझा ना? तो ये क्या है, ये आधारित उस पर एक सूत्र है, तो इसे प्लस में करने के लिए ऊपर ले जाएंगे पूरा। ये ए वाला सही है। आपको सही तरीका कमेंट करना है, 2 और ए सही है तो ए, ये आपको जवाब देना है कमेंट में 2A। ठीक है, क्योंकि वो आंसर तो आप लिख पाओगे नहीं कमेंट में। तीसरे सवाल का बहुत ही बेसब्री से है इंतजार, देखो मेरे यार और बताओ एक बार। पढ़ाया सब हूँ, रिवीजन बाकी है ना? रिवीजन बाकी है। चलो, बहुत अच्छा, वेरी गुड। क्वीन सीमा,
महिमा कुमारी, हाँ कमेंट सबसे पहले आ रहा है, वेरी गुड। चलिए आइए, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। कैसे पढ़ाया हूँ आपको पता है कि इसमें दोनों पक्षों का वर्ग करने पर मैंने आपको सिखाया था, ये सिखाया था मैंने आपको। तो ऐसे हो जाएगा, ये 7 का वर्ग स्क्वायर हो जाएगा 49। ये आप सीखे हो a का स्क्वायर b का स्क्वायर धन 2ab, ये आप सबको पता है इक्वल 49, ये सबको मालूम है। यहाँ से p से p कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इधर प्लस में है उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, घट जाएगा। तो 47 इज करेक्ट आंसर, सी वाला सही। यहाँ समझा नहीं रहा हूँ, यहाँ केवल हिंट्स बता रहा था, क्योंकि ये टेस्ट वाली क्लास है, एक प्रकार प्रैक्टिस वाली। यहाँ पे मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं, रोज मैं बताता हूँ, आज मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताओ। चलिए अगला 4 नंबर। बहुत अच्छा बच्चा, वेरी गुड। चलो फिर आगे बढ़े, मस्त है, सब बढ़िया चल रहा है, एकदम गुड है। हम्म, बढ़िया, चलो ठीक है, बढ़िया गुड। आओ, ये समीकरण है या सर्वसमीका है? इसका एक है पहचान है, अगर इसमें अननोन वेरिएबल्स की जो वैल्यू है वो कुछ भी रख देने पर दोनों पक्ष बराबर आ जाता है, तो ये सर्वसमीका है। और अगर एक निश्चित मान रखने पर दोनों पक्ष बराबर आता है तो वो समीकरण है। समझा ना? तो इसमें हम 2 मान रख के देख लेंगे, अगर दोनों मान पर दोनों पक्ष बराबर आया तो ये सर्वसमीका है, अगर नहीं आया तो समीकरण है। आओ बताता हूं, देखो यक्स बराबर 1 रखने पर, शकल से तो ये समीकरण लग रहा है, यक्स का मान 1 रखेंगे साथियों तो ऐसे बन जाएगा, 1 रखेंगे ऐसे, तो ये 7 1 घात 5 का मतलब 7 ही, सॉरी 1 ही रहेगा, 1 में गुणा होगा 1, तो 7 और धन 9 बराबर ये 6 धन 10, 9 7 16 और 6 10 16, दोनों पक्ष बराबर आया। अभी हम कुछ डिसाइड नहीं कर सकते ये समीकरण है कि सर्वसमीका है, क्योंकि हमने एक वैल्यू रखा है। चलो इसको जल्दी करो। अगर यक्स का कोई और मान रखने पर भी दोनों पक्ष बराबर आया तो फिर ये बेईमान है भाई, धोखेबाज बेवफा निकला फिर ये सबके साथ मस्त है। फिर देखो ऐसा है तो देखो, और नहीं है तो फिर एकदम बिल्कुल ये दूध का धुला है। चलो 2 रखते हैं। हमने क्या किया, यक्स की जगह पर हर जगह 2 रखा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर था 2 का स्क्वायर, एक्स का 5 था तो 5। अब ऐसे अनुमान लगा लो, 2 का घात 5 का मतलब क्या होता है जानते हो? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, क्या होता है 32। पूरा नहीं हल करना पड़ेगा, ये 2 दूना 4 और 4 का 6 में गुणा होगा 24 धन 10। देखो भाई इधर टोटल 34 आएगा 34, इधर देखो इनका गुणा करने पर ही 34 से काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो और ज़्यादा हो जाएगा, तो कभी भी बराबर नहीं आएगा। कहो तो मैं पूरा कर देता हूँ, 7 दूना 14 के 4, 7 त्रिक 21 एक 22, तो मुझे लगता है ये 233 आएगा बराबर 34 आएगा, काफ़ी अंतर है, दोनों बराबर नहीं आपस में, तो एक के मान के लिए बराबर निकला। अब कोई भी मान तुम रख लो 1 को छोड़ करके, कभी दोनों पक्ष बराबर नहीं होगा। समझा ना? तो ऐसा समीकरण, या इसे समीकरण तो नहीं बोलोगे क्योंकि हमें पहचान करनी है, तो हम उसी का नाम नहीं बोलेंगे, हम कहेंगे ऐसा बीजगणितीय व्यंजक, ये कह सकते हो ना आप, या ऐसा बहुपद जिसमें अननोन वेरिएबल्स की कोई भी वैल्यू रखने पर अगर दोनों पक्ष बराबर आ जाए तो सर्वसमीका है, अन्यथा समीकरण है। आप कहोगे अच्छा ए में तो 1 रखे तो बराबर आया, 2 रखे तो नहीं आया, 3 रखोगे तो नहीं आएगा, ऐसा तो सब में होता है। सब में नहीं होता है, सब में नहीं होता है, आओ मैं बताता हूँ, देखो ऐसा सब में नहीं होता है। देखो एक चीज देख लो फिर,
इसमें x का कोई भी मान रख के आप देख लो, दोनों पक्ष बराबर आएगा। कुछ भी रख लो, बुढ़ा जाओगे रखते रखते, दोनों पक्ष बराबर हमेशा आएगा। किसी भी वैल्यू पे रख दो, सबके साथ सेटलमेंट। आओ दिखाता हूं, चलो 4-5 दिखाऊंगा बस। यक्स बराबर, पहले तो तुम 0 रख दो भैया, चलो 0 रखो। तो 7 गुणा 0 धन 5, और बहरे से गुणा है 7 का, बराबर 49 गुणा 0 धन 35। हमेशा दोनों पक्ष बराबर आना चाहिए। इनका 7 का गुणा करोगे 0 हो जाएगा, ये 7 का 5 में गुणा करोगे 35। 0 का कोई मतलब है नहीं, इसका खत्म। 49 का 0 में गुणा, ये 0 हो जाएगा, ये 35 बचेगा। बोलो आया बराबर? 0 पे बराबर आया। चलो अगला देखो भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो मैं मिटा दूंगा। 0 पर बराबर है। अब क्या रखूं मैं? 1 रख दूं, 3 रख लो, पहले कुछ भी रख लो आप, कैसे भी रखते रखते बुढ़ा हो जाओगे, लड़के बच्चे आ जाएंगे, बच्चे के बच्चे बच्चे के बच्चे हो जाएंगे, तब वो बराबर आएगा। चाहे कुछ भी रख लो, माइनस में रखो, प्लस में रखो, कुछ भी रखो। वेरिएबल्स जो अननोन वेरिएबल एक्स है, उसका कोई भी मान रखो, दोनों पक्ष बराबर आएगा। क्यों? क्योंकि ये सर्वसमिका है। ठीक है, ये वही रूप है अगले तरफ। तीन रखना है इसमें। हमने क्या किया, जहां जहां एक्स था वहां वहां 3 रख दिया। तो 7 3 जा 21 प्लस 5। भैया देखो गड़बड़ा रहा है, गड़बड़ा रहा है, हल कर लो एक में पहले। देखो ये कितना हो जाएगा, 7 3 21, हाँ 21, 21 में 5 जोड़ेंगे 26, 26 का 7 में गुणा कर लो चुप्पे से। ठीक है, 21 5 26, 26 का 7 में गुणा कर लो, तो 7 छंग 42, हासिल आया 4, और 7 दूना 14 4 18, 182 आएगा। फाइनल में लिखो इनको, कितना आएगा? 182। इनका गुणा करो, 9 3 9 27, देख लो भाई, 3 9 27, हासिल 2, 3 चौक 12 2 14। इनको जोड़ लो, हमें 35 जोड़ना है, हमें सिर्फ जोड़ने से मतलब है, आंसर आना चाहिए बस। 7 5 12 2 हासिल 1, 4 3 7 1 8 और 1, 182 आया। आया, इनका गुणा किया तो 147 आया, 35 जोड़ा तो 182 आया। इनको हम इज्जत के साथ ऊपर लिख दें, अच्छा लगेगा देखने में। बराबर आया, देखो भले मैं गंदा लिखा हूं बट आया ना बराबर। मैंने 2 मान रख के दिखाया, तुम कुछ भी रखो, बताओ कोई भी वैल्यू रख लो एक्स की, बराबर आएगा। अंकित पढ़ाई पे ध्यान दो। शिवा गुप्ता कमेंट आ रहा तुम्हारा, तो मैं देख पा रहा हूं। प्रीतम, सबका कमेंट आ रहा है। चलो भैया, तो यक्स का मान कुछ भी रख लो, अब तुम रखना, मैं नहीं रखूंगा। चलो, तो ये क्या है? ये सर्वसमिका है। एक प्रकार से सर्वसमिका आपने ये भी सुना होगा बचपन में पढ़ाई में, ये वाला। ये क्या है? सर्वसमिका है। एक्चुअल में बात ये है कि ये इधर से इनका जन्म होके इधर आते हैं, उन्हीं का रूप है वो। तो इसमें अगर एक निश्चित मान रखें हम ए का और बी का, तो दोनों पक्ष बराबर आएगा, दोनों तरफ बराबर आएगा। जैसे तुम देखो, अगर अगर मगर कहो तो दिखाऊं, नहीं रहने दो, दिखा दूं क्या? चलो देखते हैं एक बार और, एक प्रैक्टिकल कर लेते हैं। ए बराबर 2 और बी बराबर 3 रखने पर, चलो देखते हैं। ए बराबर 2 बी बराबर 3 रखने पर तो बच्चा ये हो जाएगा 2 धन 3, इसका होल स्क्वायर। फाइनल में ए का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर, धन बी का मान यानी 3 है तो 3 का स्क्वायर, धन 2 गुणे ए और बी। समझते चलना, ये 3 2 5, इसका स्क्वायर हो जाएगा 25, ये 2 दूना 4, 3 त्रिका 9, ये 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और ये 12 हो जाएगा। 9 4 13, जोड़ के देखा भैया, आएगा 25 ना। 9 ए में जोड़ो 25 आएगा, का ए में 9 9 कर रहे हो?
कुछ भी रख के देख लो, एक निश्चित मान रखना। अब ए का मान 7 रख दो, बी का मान 9 रख दो, दोनों पक्ष बराबर आएगा। कुछ भी रख लो लेकिन दोनों ए और बी का मान अलग अलग रखना बस। इसे सर्वसमीका बोलते हैं। समझ में आया ना? ये क्लास पीवीआर स्टडी एप्लीकेशन के उन बच्चों की वजह से आप देख पा रहे हैं, अगर कहीं डेमो देख रहे हैं तो, जिन्होंने एप्लीकेशन में सब्सक्रिप्शन लिया है, क्योंकि हम उसी के अकॉर्डिंग सिस्टम से पढ़ा रहे हैं। उनका अंक गणित खत्म हो गया, अलजेब्रा चल रहा है। अलजेब्रा के बेसिक जितने भी कॉन्सेप्ट कैलकुलेशन वाले पार्ट हैं वो पढ़ा दिए जाएंगे, फिर त्रिकोणमिति शुरू होगा। जयंत मुन्ना तुम सो रहे हो भी लग रहा है मुझे, जाग जाओ थोड़ा सा, समझ में आएगा। 25 आएगा, 26 नहीं आएगा, जाग जाओ थोड़ा सा। यशपाल सिंह पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई पे, ओनली पढ़ाई। चलिए आइए, तो ये हो गया क्लियर। तो भैया इसका आंसर तो सभी लोग जान ही लिए थे, ना जान पाए रहे कहाँ अभी तक? इसमें हो गया था ना, इसका क्या आया था? 47 आया था, सभी को पता है। इसका बताइए क्या होगा? शर्मा जी बताओ भाई। बताइए, जवाब दीजिए फटाफट। ओनली पढ़ाई, बातचीत वाले भाग जाए तुरंत, सबको ब्लॉक करिए, जितने बात करें सबको ब्लॉक करिए। आइए चलिए, 24x7 यूट्यूब पे लाइव है, जाके वहां बातचीत करो, खूब करो, मैं नहीं मना करूंगा। जाओ भागो यहाँ जाओ। आ रहा सभी को समझ में? एक बार हाँ बोले, इसका आंसर बताएं। चलिए, लास्ट में सारे कमेंट पढ़ूंगा, सबका कमेंट लास्ट में पढ़ूंगा, अगले लास्ट में, ठीक है? आओ चलो। इसका मान होगा साथियों ये वाला, फी वाला। कैसे भैया? ये ए प्लस बी का रूप है, ये ए माइनस बी का रूप है। फार्मूला होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। क्या होता है? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, है ना? चलिए आइए, बढ़िया, आगे बढ़िए, गुड, बहुत अच्छा। तो ए का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, तो वही हो जाएगा आपका। अगला सवाल बताइए जल्दी से, अगले सवाल पे फटाफट चलिए। आगे है भैया, चलिए आगे बढ़िए। कह रहा 51 का सर्वसमीका की सहायता से मान निकालने पर कौन सा सूत्र का प्रयोग होगा? जवाब दो भाई, चलो फटाफट। जिनको लग रहा है ये वाला है सी वाला, वो कमेंट में लिखें 6C। जिनको लग रहा है ये वाला है, वो कमेंट में 6A लिखें। जल्दी करें, बहुत अच्छा। ठीक है, बहुत अच्छे बच्चे, वेरी गुड। ठीक है, तो आपको पता है कि 51 को हम लिख सकते हैं 50 धन 1 का होल स्क्वायर, यानी ए धन बी का होल स्क्वायर बनेगा ना? क्या बनेगा? ए धन बी का होल स्क्वायर, है ना? कोई डाउट किसी को? बहुत अच्छा, वेरी गुड। सोनी बहुत अच्छा, जयंत सिंह, राजन, सुमन कुमार, सत्या बहुत अच्छा। आइए 7वां में बताइए, 7 नंबर जवाब दीजिए फटाफट। ठीक है, इसमें देखिए, बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, जवाब दो भाई, चलो फटाफट। कौन सा आंसर है इसमें? देखो, अगर आपको लगता है ना कि ये वाला सही है, तो आप कमेंट में लिखेंगे 7B। जिनको लगता है नहीं ये वाला सही है, वो 7C लिखेंगे, लेकिन लिखें जरूर। कोशिश जरूर करेंगे हर कोई। चलो, क्लास में बातचीत अलाउ नहीं है। 24x7 यूट्यूब पे लाइव है, उसमें जाके बतलाओ आराम से, मस्त रहो एकदम, कभी नहीं मना करेंगे। जाओ।
PBR स्टडी सर्च करो, बस मिल जाएगा। जाओ, जिनको जिनको बतियाना है यूट्यूब पे सर्च करो PBR स्टडी, लाइव चल रहा है, जाके देखो, बतलाओ आराम से, मस्त। पढ़ो चाहे ना पढ़ो, हम क्या करें, हम तो पढ़ा ही रहे हैं। आइए देखिए, इसमें ये वाला और ये वाला सजातीय पद है, केवल सीरियल का अंतर है, उसमें आगे पीछे है बस। तो भैया ये प्लस है, ये भी प्लस है, दोनों जुड़ेंगे तो 20 हो जाएंगे, और यक्स की पावर 5 है और वाई है। इसमें भी देखो यक्स का 5 है, इसमें भी 5 है, वाई सिंगल है, इसमें भी वाई सिंगल है। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा ये और ये सजातीय है, एक प्लस एक माइनस घट जाएगा तो 31 आएगा। कितना आएगा? 31। तो यू कैन से क्या क्या फिर 20 वाला हो जाएगा और ये 31 हो जाएगा, सो बी वाला सही हो जाएगा। हाँ बी वाला सही हो जाएगा। मान माइनस में आएगा ना? हाँ माइनस में क्यों आएगा? क्योंकि ये -32 यक्स है और प्लस का यक्स है, ये प्लस माइनस घट जाता है, और घटने के बाद जो आएगा उसमें वो चिन्ह लगता है जो चिन्ह वाली संख्या बड़ी थी। ठीक है, MD जाहिद बहुत अच्छा, सही जवाब। नीतीश बाबू आ रहा है? तुम तो नाम से ही बेवफा हो चुके हो, आजकल पूरे इंडिया में फेमस हो गए हो। तेजस्वी कह रहे हैं अरे बता दिया होता जाने के पहले तो काम रोक लेते। चलो, तो इसमें कौन सा होगा भैया? बी वाला। 8 नंबर बताइए, जल्दी करिए। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है, आइए, तो इसमें भी आसान है। आप देखो y से y निपट जाएगा, क्योंकि ये अंश में है, ये अंश में, ये हर में है। ऊपर बचेगा 5 यक्स, नीचे बचेगा 3 और ये 7। अभी आपस में जुड़ेंगे नहीं, ऐसे ऑप्शन भी दिया है, तो ये बी वाला सही हो जाएगा। किसी को इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना? बढ़िया। अच्छा, कितने बच्चे जो एप्लीकेशन में सब्सक्रिप्शन लिए हैं वो यूट्यूब पे देख रहे हैं? कमेंट करें एक बार, कौन कौन है? हाँ, यस, कोई बात नहीं। देखिए, आपका उद्देश्य होना चाहिए सीखना। मैं हाथ जोड़ के आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको कहीं भी मिले, कैसे भी मिले, आपने कोर्स ज्वाइन किया है, आपको सिस्टम से पार्ट बाय पार्ट सारा मिले, आप पढ़ें, नोट्स बनाएं, कोई डाउट है डायरेक्ट हमारे नंबर पे पूछें, यही आपको चाहिए ना? बस बाकी क्लास कैसे आ रही कैसे नहीं आ रही आपको उससे कोई मतलब नहीं। आइए 9 नंबर पे आइए फटाफट। चलो भाई, इसमें आ जाओ फटाफट। 9 में कह रहा है इसमें क्या कॉमन होगा। जब आप दो, जिनको लग रहा है कि यक्स वाई होगा, ये पहला वाला, वो कमेंट में लिख दें 9A। जिनको लग रहा है डी वाला सही है, 2x² वो कमेंट में लिख दें। क्या लिखेंगे? 9D। पंकज झील किंग, बहुत अच्छा पंकज, वेरी गुड। बहुत अच्छा। आइए देखिए, दोनों में कॉमन का मतलब ये होता है, आप सभी को पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं बता दूं सिंपल सा। जैसे मान लो मैंने ये उठाया, ये मैंने उठाया, और मैं बोलूं कि दोनों में मेरे हाथ में क्या कॉमन है, बताओ क्या कॉमन? कुछ दिख रहा है आपको अंतर? थोड़ा बहुत लग रहा है, थोड़ा बहुत अंतर? क्या कॉमन है? मेरे हाथ में अलग अलग चीजें हैं, लेकिन क्या है ऐसा जो दोनों में है? कोई चीज है ऐसा जो दोनों हाथ में है? मोबाइल है। मोबाइल मेरे इस हाथ में भी है, इस हाथ में भी है, बट इसमें रिमोट भी है, पेन भी है। समझ गए? जो एक से अधिक में हो वही क्या है? कॉमन है। कंपेयर करते हैं ऐसे, समझ गए? चलो देखो आगे। तो वैसे कोई ऐसी चीज जो इन सब में हो, जैसे मान लीजिए अगर 2 देखें तो 2 इसमें भी है, इसमें भी है, बट उसमें नहीं है। इसमें देखो एक्स वाई है, इसमें भी एक्स वाई है, इसमें भी एक्स वाई है।
इसमें देखो जेड भी है, इसमें जेड भी है, लेकिन हमें पूरे में कॉमन निकालना है। तो पूरे में तो एक्स वाई है, लेकिन एक्स वाई में देखो यहाँ पे घात 2 है, यहाँ पे एक घात है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर वाई का 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यानी वाई का 1 सब में कॉमन है। बट यक्स की घात 2 जो है 2 में है, 1 में नहीं है। तो हम यक्स की घात सिर्फ 1 मानेंगे कि कॉमन है और वाई बस। सिर्फ एक्स वाई कॉमन ले सकते हैं, घात 2 कॉमन नहीं होगा क्योंकि घात 2 इसके पास नहीं है। अगर यहां भी स्क्वायर होता यक्स का तो यक्स का स्क्वायर वाई कॉमन हो जाता। ठीक है, समझा ना। अगर इसमें 4 रख दें हम तो फिर 2x वाई कॉमन हो जाएगा। अगर यहां पर हम 2 भी रख दें तब भी 2x वाई कॉमन हो जाएगा क्योंकि 2 सब में हो जाएगा। समझा ना। तो ये होता है कॉमन लेना। बहुत से बच्चे हैं जिनको प्रॉब्लम है। आइए 10 नंबर में जवाब दीजिए फटाफट, बताइए 10 वाला कितने लोग बता लेंगे। बातचीत वाले बच्चे जान लें, उनको होल्ड किया है आधे घंटे के लिए। 24/7 लाइव जाओ, वहाँ खूब बदलाव, मना नहीं करते हैं, जाओ मस्त रहो। ठीक है बाबू, समझ रहे हो, देख रहे हो तुम्हारा कमेंट नहीं आ रहा, कोई बातचीत का कमेंट नहीं आएगा, इतना तो मैं सक्षम हूं ना। ऐसे थोड़ा मैनेज कर रहा हूँ 6 लाख को, चुप पे दबा दिया जाता है, कमेंट नहीं आता तुम्हारा, पब्लिक नहीं होता, तुम खुश हो कमेंट कर करके, सलोनी बोलो ना, सलोनी बोल ही नहीं रही, लेकिन उनको दिख ही नहीं रहा मैसेज, तो बोलेंगे कहाँ से, वो भी तड़प रही, फलाने बोलो ना, बीच में मैं हो गया तो बोलोगे कैसे तुम। चलो आइए देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि इसका मान क्या होगा। भैया इनका गुणा करना है बाबू, देखो सब में मल्टीपल का साइन लगा है, तो पहले गिनती का गुणा कर लो। 3 × 5 = 15, 15 × 8 कितना होता है, 120 होता है। इनका गुणा कर लो, 5 × 8 = 40, 40 3 × 120, तो गिनती तो 120 होगी, जिसमें 120 है वही सही है, 120 तो तीनों में है। फिर अब क्या होगा, तीनों में है तो तीनों तो सही नहीं है। आओ, यक्स की घात 7 है, यहां पर 1 है 8, यानी यक्स घात 8 होगा। वाई की घात 1 और 1 यहाँ भी 2, यानी वाई की घात 2। जेड की घात 1, यहां पर 2, यानी जेड की घात 3। ये कितना होगा हो भैया, देखो तो सी वाला सही है, मैच कर रहा है। समझ में आ गया ना। किसी को कोई डाउट, परेशानी, दिक्कत, दुख दर्द नहीं ना, बोलो फटाफट, नहीं ना। कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया मस्त, ठीक है। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन हो गए, इसमें से मैंने जो प्रैक्टिस करवाया, और 11 नंबर क्वेश्चन भी आप कहो तो मैं लिख दूं, नहीं तो आप लोग जो है जितना पढ़े हैं उसको रिवीजन करते रहें। ठीक है, समझ रहे हो। अलजेब्रा वाला पार्ट आपने पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है ना। क्वेश्चन नंबर 11 भी अगर मैं आपसे पूछ लूं, बताओ, ये बताओ कि 5x घात 3 यानी 5x³ में x³ का गुणांक बताओ, कोफिशिएंट बोलते हैं इंग्लिश में, बताओ क्या होगा। इसको खुद से करना, ठीक है। तो साथियों बस आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए था, ऐसे बीच बीच में हम प्रैक्टिस लाते रहेंगे। कोई डाउट है तो आप PVR स्टडी एप्लीकेशन के स्पेशल स्टूडेंट हैं, आपको ये नंबर मिला होगा 94 से, इस पर मैसेज करें, ध्यान रहे और किसी नंबर पे मैसेज ना करें अगर आप एप्लीकेशन वाले हैं, क्योंकि और किसी पर आपका कोई रिस्पांस बहुत देर में मिलता है, ये हम खुद रिप्लाई करते हैं, बहुत फास्ट मिलता है। ठीक है, धन्यवाद। और जो बच्चे अगर कहीं और डेमो के रूप में देख रहे थे तो PVR स्टडी ऐप में आ जाएं, अगर इसका सीरियल से सिस्टम से चाहते हैं, या फिर यूट्यूब पर विंटर बैच फॉलो करें, क्योंकि विंटर बैच में भी आपको यूट्यूब पर टोटल फ्री पढ़ाया जाता है। और हाँ, जो बच्चे अभी अगर यूट्यूब पर हैं तो उनको कमेंट में मैं एक लिंक दे रहा हूँ,
उसके माध्यम से वो जा करके लाइव स्ट्रीमिंग ज्वाइन करें जो 10 बजे से शुरू हो रहा है। ठीक है, कमेंट में लिंक दे रहा हूँ, जिनको चलना है फटाफट चलो भैया, सभी लोग चलो, कमेंट में लिंक देखो जा रहा है। ठीक है, कमेंट में लिंक जा रहा है, जिनको पढ़ना है चलें, क्लिक करके अगली क्लास में चलें। अनिकेत बाबू कमेंट जा रहा है, मैसेज करके चलो पढ़ो उस पर। ठीक है, लिंक देखिए कमेंट में जा रहा है, क्लिक करके चलो सभी लोग अगली क्लास में, फटाफट चलो। चल रहे हो सभी ला? पंकज चल रहे हो? चलो फिर सभी, कोई डाउट है तो मुझे बताना बस। थैंक यू। आज डीएलएड का क्लास कैंसिल है यूट्यूब पर, और रिवीजन वगैरह करते रहिए। अभी दिल्ली जाना है, यूट्यूब का प्रोग्राम है, तो इस वजह से हो सकता है कि 8-9 तारीख तक आपको क्लास में कुछ डिस्टर्ब हो, वो हम आपको टेलीग्राम पे सूचित कर देंगे। कमेंट में लिंक पे क्लिक करके चलो फटाफट सभी जल्दी से, अगली क्लास में आओ, बातचीत करते हैं। एसएसटी का सब्जेक्ट वहीं मिलेगा, आओ।